प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम धरती का स्वर्ग के रचनाकार विष्णु प्रभाकर पर चर्चा करेंगे। साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर नामक ग्राम में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। उनकी बीए तथा प्रभाकर तक की शिक्षा पंजाब में हुई। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही एक सरकारी कार्यालय में नौकरी की, अर्थात सबसे पहले उन्हें सरकारी कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। कुछ समय के बाद उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक विभाग के अधिकारी के रूप में भी काम किया। कुछ वर्षों के बाद आकाशवाणी से निकलकर या उसे छोड़कर वे स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में सफलतापूर्वक रचनाएं की है। आदि और अंत, संघर्ष के बाद उनके कहानी संग्रह है। ढलती रात और स्वप्नमयी उनके उपन्यास है। नवभारत उनका प्रसिद्ध नाटक है। डॉक्टर तथा प्रकाश और परछाइयाँ उनके प्रसिद्ध एकांकी है। उनका नाट्य साहित्य रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा भी समय समय पर प्रदर्शित तथा प्रसारित हुआ है। विष्णु प्रभाकर जीवनी लेखक भी है। बंगला कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित उनकी आत्मकथात्मक जीवनी आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचना है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर की ख्याति का अधिकांश आधार जो है आवारा मसीहा ही है। इस रचना पर उन्हें सन 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिला था। अमर रही है भगत सिंह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी साहित्य है। जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा आदि संस्मरण साहित्य है। जमुना गंगा के नहर में, ज्योतिपुंज हिमालय, अभियान और यात्रावृत्त है। जन समाज और संस्कृति और क्या खोया क्या पाया निबंध संग्रह है। उनकी साहित्य सेवा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई पुरस्कारों से भी उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। सन 1955 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और सन 2004 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। वे गांधीवादी लेखक हैं। उनके साहित्य में यथार्थ तथा आदर्श का सुंदर समन्वय हुआ। सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उनका निधन 11 अप्रैल सन 2009 में हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि गद्य साहित्य की जितनी विधाएं हैं, लगभग सभी विधाओं में उन्होंने विपुल मात्रा में सृजन कर अपनी विशेष छाप छोड़ी है। और आज की कक्षा जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम विष्णु प्रभाकर कृत धरती का स्वर्ग, जो पूरी तरह से कश्मीर की सुंदरता को हमारे सामने साकार प्रस्तुत करता है, इस निबंध के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर का सुंदर वर्णन किया। वहाँ के पर्वत, पेड़, झील आदि प्राकृतिक शोभा का प्रभावशाली तथा मनोहारी चित्रण हमें इस निबंध में देखने मिलेगा। इस यात्रा वर्णन में लेखक का कश्मीर के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव दिखाई देता है। उनके शब्दों में कश्मीर के सौंदर्य को यथावत प्रस्तुत करने का अद्भुत कौशल है, अर्थात वे कश्मीर के सौंदर्य को जीवंत रूप से अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। लेखक के अनुसार कश्मीर का सौंदर्य जीवंत सौंदर्य है, सजीव है। अन्य सौंदर्य क्षेत्रों
प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रदेशों से कश्मीर इस मामले में भिन्न है या विशेष है कि यहाँ का सौंदर्य जो है सजीव है, जैसे बोलता है। तो यहाँ पर हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।